हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है एनपीओ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। मैं एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ टर्म 2 में। विद इन ए वीक आई प्रॉमिस यू टू कि मैं विद इन ए वीक आपके पास टर्म 2 मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यूटन कॉलेज 1991 पर एक प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट ध्यान रखिए, प्लेलिस्ट के अंदर टर्म 2 पूरा अकाउंट्स की क्विक रिवीजन आपको हर टॉपिक के मिल जाएगी। और फिर मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। और एक अलग से भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि टर्म 2 जो सब्जेक्टिव होने वाला है उसकी तैयारी कैसे करें, वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और इसके अंत में भी आपको बताऊंगा कि आपने कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो पूरी टर्म 2 की क्विक रिवीजन एक पूरे बैग में भर के दूंगा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। आज मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ एनपीओ, जिसका मतलब आप जानते हैं, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, थोड़ी बहुत प्री रिक्विजिस्ट नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। फिर भी मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा हर टॉपिक को समझाया जाए। और उसके बाद जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मैं पीएसपी दूंगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ, और पूरे ऑल ओवर इंडिया जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो इस तरीके से इसको समझेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्या मिलेगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो एक बार आप ध्यान से देखिए इसको। एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वो सिर्फ लोगों की सेवाएं करने के लिए, सर्विसेज करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए खोली जाती हैं। लेकिन कोई भी बेवकूफ़ तो है नहीं, पागल तो है नहीं, है ना, कि भी वो सुबह से शाम तक लगा रहा है और सर्विस कर रहा है, 2-4 लोगों को छोड़ दो इसलिए दुनिया टिकी हुई है। अदरवाइज 99% तो लोग कैसे हैं आपको मालूम है, ओनली दिमाग के अंदर घुसता रहता है प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है, चलिए वो अलग बात है। तो क्लब्स आते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल इसके अंदर आते हैं। तो मेन चीज़ इसमें क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात वो ध्यान रखिए, जैसे अभी चल रहा है 2022, पिछला साल था लास्ट ईयर 2021, और अगला साल होगा 2023। नेक्स्ट ईयर विल बी 2023, है ना। सब कुछ सही चलता रहा तो बहुत मज़ा आएगा 2023 में, नहीं तो पिछले 2 साल से तो आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है हमारे साथ। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, 2022 करंट ईयर है, 2021 पिछला साल है, 2023 जो है वो अगला साल होने वाला है। और किस तरह का साल होने वाला है वो भी हम ध्यान से देखेंगे कि किस तरह का होने वाला है। ठीक है जी। तो आपने क्या ध्यान रखना है इस पूरे टॉपिक के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर, इसमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंडिचर लेने, चाहे आपको मिला हो चाहे ना मिला हो, आपने पेड किया हो चाहे ना किया हो, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की एक्सपेंसेस और इनकम को लेना है, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो। ठीक है जी। जैसे लास्ट ईयर, सुन लीजिए ध्यान से क्योंकि ये चीज हर टॉपिक में काम आने वाली है। लास्ट ईयर कुछ मेंबर्स फीस नहीं दे पाए थे लगभग 10,000 रुपए की। ठीक है, पिछले साल की बात है। पिछले साल कुछ मेंबर जो है वो फीस नहीं दे पाए थे, और वो फीस थी 10,000 रुपए की। ठीक है, तो हमने उसका नाम रख दिया आउटस्टैंडिंग। यही बोलते हैं ना, जिसको ना दे पाए ना या ना मिल पाए, बात एक ही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग। इनकम के केस में एक्रूड भी बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब ये साल खत्म हो गया तो इसका नाम हो गया आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। ये साल खत्म हो गया, पिछले साल वाला खत्म हो गया ना, 2021 खत्म हो चुका है। मानते हो इस बात को? 2021, अबे यार तुम बताते भी नहीं हो, कमाल करते हो। 2021 जो है, जो पिछला साल था, वो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है ना, पिछला साल आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग हो गया, नहीं दे पाए। अब ये साल स्टार्ट हुआ, और इसके स्टार्ट में यह 10,000 मिल गए। ये 10,000 मिल गए, इस साल मिल गए 2022 में। लेकिन क्या ये 2022 की इनकम है? नहीं है ना, ये 2022 की इनकम नहीं है। इसका रिलेशन कौन से साल से है? पिछले साल से है। तो क्या ये इस साल की इनकम में ऐड होनी चाहिए? नहीं। क्या ये इस साल की इनकम में ऐड होनी चाहिए? नहीं, ये इस साल की इनकम में ऐड नहीं। मिले तो हैं, रख तो लेंगे, किसको पैसा बुरा लगता है? हम ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ले रहे यार, ये तो पिछले साल की थी, हम नहीं ले रहे, ये तो पिछले साल की थी, पिछले साल देते, अब हम नहीं ले रहे। ऐसा कोई बेवकूफ़ देखा है? नहीं।
कोई भी बेवकूफ़ ऐसा नहीं है, पैसा आने दो आने दो आने दो। तो इसका मतलब ये 10,000 रुपये आने दो, जेब में रख लिए, लेकिन दिमाग में तो क्या चल रहा है कि भाई ये तो पिछले साल की इनकम है, तो इस साल की इनकम में तो ऐड नहीं करोगे ना, अदरवाइज ये मेंबर क्या कहेंगे, हम दोबारा नहीं दे रहे। लेकिन आप इस साल के से भी तो लोगे इनसे। जैसे मेरे पास कोई 11वीं में बच्चा पढ़ रहा है, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, मैं फीस मांगता रहा, फीस मांगता रहा, फीस मांगता रहा, उसने फीस नहीं दी, कह रहा है सर अभी दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ, अरे सर आज जीन्स की जेब में रह गया, वो जीन्स जो है ना वहीं दीवार पे टंगी रही, अरे सर बस बस पापा अभी देने वाले थे, एकदम से कहीं फ़ोन आ गया चले गए। तो वो पिछले साल नहीं दे पाया, तो वो 11th की फ़ीस मेरे को अब दे रहा है, और वो 12th में भी आ गया मेरे पास, तो क्या 12th की फ़ीस नहीं देगा, क्या देगा ना। तो मतलब उस बच्चे से मेरे को 2 बार फीस मिलेगी, एक तो 11वीं की फ़ीस ये वाली, तो इसका रिलेशन तो 11वीं से है ना। लेकिन क्या मैं इसको कहूँ बच्चा बेटा अब मत दे, 2022 में तेरे पर मैंने प्रण लिया है कि बच्चे से एक बार में, साल में एक ही बार फीस लूँगा, लेकिन भाई ये तो पिछले साल की है, सुन लीजिए ध्यान से, ये कौन से साल की है, 11वीं की फ़ीस है उसकी, 11वीं की, 11th क्लास की फ़ीस है ये। तो क्या 12वीं में मेरे को वो दोबारा फीस नहीं देगा, देगा ना। तो उस बच्चे से 2 बार मिलेगी, तो क्या 2 बार ऐड करनी चाहिए, नहीं। तो मेरे को जो भी टोटल पैसा मिला 2022 में मेरे को टोटल जो भी पैसा मिला 2022 में मेरे को जो भी टोटल पैसा मिला, उसमें ये भी तो है, अगर मेरे को 4 लाख रुपए मिले, वो ज़्यादा पैसे मिलते ही नहीं, ज़्यादा बच्चे हम पढ़ाते ही नहीं, तो मेरे को सारे बच्चों से मिला के कितने पैसे मिले, सारे बच्चों से मिला के कितने पैसे मिले, 4 लाख रुपए टोटल पैसे मेरे को 4 लाख मिले। अब इस 4 लाख में ये भी तो शामिल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैंने यही तो बोला मेरे को टोटल 4 लाख मिले, वो इस 11th क्लास वाले ने भी दिए, और जब वो 12th में आया तो उसने फिर दे दिए, तो टोटल मेरे को 4 लाख रुपए मिले, और बच्चों से ही मिले, इसमें से ही मिले। लेकिन इस बच्चे से मेरे को 2 बार पैसे मिले हैं, एक 11th के और 12th के। लेकिन मैं अपने 2022 की इनकम क्या मानूंगा, जो 12th की फीस है, 11th की फीस तो मेरे पिछले साल की कमाई है, तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। तो जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग होता है, ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग था ना, इस बार इसका नाम हो गया आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, इस बार इसका नाम हो गया आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। तो इसको आपने माइनस कर देना है, क्योंकि इसका रिलेशन लास्ट ईयर से है, क्योंकि इसका रिलेशन लास्ट ईयर से है, और मेरे को सिर्फ और सिर्फ इनकम वही लेनी है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस वही लेना है जो करंट ईयर से रिलेशन है, जो इस साल की कमाई है, ये इस साल की कमाई नहीं है, तो 11th क्लास की कमाई है ना, माइनस कर दिया इसको। तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग रिलेशन लास्ट ईयर से, और ये भी ध्यान रखना जितना मिला भाई 11th क्लास में उसकी फीस 10,000 रुपये रह गई थी, अब वो मेरे पास 12th में पढ़ने आया, मैंने कहा भाई पहले वो 10,000 रुपये दे। अब उसने सच्चाई बोल दी, पहले तो उसकी जीन्स में पैसे रह गए थे, पापा ऑफिस चले गए थे जल्दबाजी में, लेकिन आज वो मेरे पास सच्चाई बोल गए, सर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप, ऐसे बोला। मैं सारी बातें समझ गया, मतलब उसके प्लीज़ से ही सारी बातें क्लियर हो गई। मैंने कहा कितने दे सकता है फिलहाल, कहता प्रॉमिस सर मैं पूरे दूंगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल 8,000 दे सकता हूँ। तो फिलहाल उसने आपको 8,000 दे दिए, फिलहाल पिछले साल के 11th क्लास की फीस आपको 8,000 दे दी, तो आपने 8 माइनस करनी है, 10 माइनस नहीं करनी। 10 मिले ही नहीं तो माइनस कैसे करोगे, आपकी जेब में तो 8 आए हैं, 10 कैसे माइनस कर दोगे, मजाक है क्या, अकाउंट से ये। अरे भाई जेब में 8,000 रुपये आए हैं, तो 10 कैसे माइनस कर दोगे, 2 तो वो प्रॉमिस करके गया ना कि बाद में दूंगा, बाद में माइनस करना जब वो देगा, अभी तो वो दे ही नहीं रहा, अभी तो 8 ही दे रहा है। तो ऐसे किसी को नाराज नहीं करते, सबके हालात अलग अलग होते हैं। तो ठीक है 8,000 मिले तो 8,000 ही करने, 10,000 मिले तो 10,000 मिले, ठीक है। ऐसे कुछ एडवांस मिला यहाँ पर पिछले साल लास्ट ईयर ही, मतलब हम क्या करते हैं जनरली दिसंबर में ही एडमिशन रजिस्ट्रेशन खोल देते हैं, किस चीज़ के, क्लास 12th के। तो कुछ बच्चों ने वहीं पे रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, कुछ बच्चों ने वहीं पे रजिस्ट्रेशन करा लिया, एडवांस पैसे दे दिए, पैसे मिल गए, पिछले साल ही मिल गए। लेकिन क्या वो 2021 की कमाई है, नहीं 2021 की कमाई नहीं है। अब मान लो किसी बच्चे ने मेरे को 2,000 रुपये दे दिए कि सर ये लो 2,000 रुपये और मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो,
और मेरी फीस है मान लो 8,000 रुपये, ज़्यादा रखते ही नहीं भाई, ज़्यादा रखते ही नहीं, 8,000 रुपये फीस है मान लो, तो भाई 2,000 वो पहले दे चुका है, 6,000 अब देगा 2022 में, है क्या पूरे 8 देगा? बताइए मेरे को एक बात बताइए, पूरे 8 देगा? नहीं, वो 8 नहीं देगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स दूंगा इसके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा, वही एग्जाम के अंदर आएंगे, उसी तरह के एग्जाम के अंदर आएंगे, सेम नहीं, सेम आ गए तो आप कहोगे पेपर लीक कर दिया, तो इसलिए सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। नोट्स पढ़िए, ये सामने देखिए, नोट्स देखिए, लर्न करिए, और वो जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे उन क्वेश्चंस को करिए, और फिर देखिए आपको कितना आता है और कितने अच्छे मार्क्स आप ले पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, और इन चीज़ों को फैलाते रहिए, फैलाते रहिए, क्योंकि सबके मार्क्स आने चाहिए, है ना। तो ये एडवांस कुछ लास्ट ईयर मिला था, लेकिन इसका रिलेशन तो 2022 से है, उन्होंने पढ़ना तो 12th में 2022 में है, तो इसको आप यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? एडवांस ओपनिंग, इसका रिलेशन करंट ईयर से है, इसका रिलेशन करंट ईयर से है, तो इसको आपने प्लस कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना क्या देखना है कि भाई जो अमाउंट है 1,000 से लेकर 1 लाख तक, 1 करोड़ तक, जितना भी अमाउंट है उसका रिलेशन कौन से साल से है? उसका रिलेशन 2022 से है, ऐड कर दीजिए। इसका रिलेशन 2000 पिछले साल से है, माइनस कर दीजिए। अब इसका उल्टा देखिए, जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है तो प्लस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, क्योंकि इसका रिलेशन करंट ईयर से है, इसका रिलेशन करंट ईयर से है, और माइनस कर दीजिए एडवांस क्लोजिंग, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। भाई 2021 में मेरी गुडविल थी और उन्होंने 2022 में 12th का एडमिशन करा लिया, तो क्या गुडविल खत्म हो गई? 2022 में भी तो कुछ बच्चे 2023 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हर साल चलता है भाई, हर साल बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, कई तो फीस भी दे जाते हैं, दोबारा थोड़ी देते हैं। मैं ये थोड़ी कहूँगा लो यार तूने पिछले साल 8,000 दे दिए थे, पूरी फीस दे दी थी, अब की बार और दे दे 8,000 रुपये। नहीं भाई, वो कहेगा मैं पहले दे चुका हूँ, तो मैं पहले दे चुका हूँ तो पिछले साल माइनस करिए, क्योंकि वो पिछले साल की कमाई नहीं है। बात कंसंट्रेशन को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पूरा चैप्टर इस बात पे बेस्ड है। आपको वही अमाउंट लेना है जिसका रिलेशन करंट ईयर से है, आपको वही अमाउंट लेना है जिसका रिलेशन करंट ईयर से है, चाहे वो खर्चा हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो खर्चा हो, चाहे इनकम हो, जिसका रिलेशन करंट ईयर से है। अगर कोई अगले साल का है तो भी माइनस कर दीजिए, पिछले साल का है तो भी माइनस, लेकिन जितना मिला है वही तो करोगे। पिछले साल का जितना मिला है वही तो करोगे, अगले साल का जितना मिला है वही तो करोगे, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों के ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस होता है हर क्वेश्चन के अंदर, एडवांस ओपनिंग प्लस होता है, क्योंकि इसका रिलेशन मैंने ये लिख दिया हिंदी में, देखिए रिलेशन करंट ईयर से है। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं छोटा सा टॉपिक ये बताता हूँ आपको सब्सक्रिप्शन का। आज का जो हमारा टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, तो ध्यान से सुनिए, ये 4 चीज़ें तो आपको याद रखनी है, लेकिन मैं आपको सब्सक्रिप्शन जो इनकी मेन फीस होती है, जो मैंने अभी आपको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बताई, चाहे वो चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। देखिए कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि टर्म 2 आपका बहुत ही बढ़िया चला जाए। टर्म 1 का रिजल्ट आ गया है और सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरे पास लगभग जितने बच्चे पढ़ रहे थे उसमें से 80-85% स्टूडेंट्स गॉट 39-40। तो इसलिए मैं उनको भी यही चाहता हूं, और आप लोगों को भी, जो आप देख रहे हैं मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपके मार्क्स सब्जेक्टिव में अच्छे आने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो गोले लगाने थे। जय माता दी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अरे दूर से बोल दिया उसने, मैंने ऐसे इशारे कर दिए, पता चल गया भाई सी पे लगाऊं, उसने ऐसे कहा बी पे लगाऊं, ऐसे नहीं बोला, ध्यान रखना, नहीं तो वो ए पे लग जाएगा, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। यहाँ पे हम बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जिसको कि हम बोलते हैं फीस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अपने मेंबर बनाती है, और मेंबर बनाने के बाद वो उनसे क्या चार्ज करती हैं? फीस चार्ज करती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल बटन दबाइए। देखिए
मज़ा ही मज़ा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिलने वाले हैं आपको, नोट्स। वो क्वेश्चन PSP बोलते हैं, पेपर से पहले मैजिक। नोट्स याद कीजिए और वो क्वेश्चंस करिए, देखिए फिर आपको ना आए पैसे वापस। और बताइए, पैसे वापस, 100% पैसे वापस। पहले दी दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, और इनकम जब आउटस्टैंडिंग होती है तो वो हमारी एसेट बन जाती है, और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। याद कीजिए, देखिए बिल्कुल लॉजिकली बता रहा हूं, बिल्कुल लॉजिकली बता रहा हूं कैसे। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, हमारी मतलब बिजनेस की, और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट बन जाती है, और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो इधर आएगा सबसे पहले आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, इसको बोलते हैं लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ये समझने वाली बात है। क्वेश्चन तो आपको मैंने बताया ऐसे निकलेंगे, ऐसे जो समझा रहा हूं उसको समझिए। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। इधर लिखिए उल्टी साइड में एडवांस ओपनिंग। भाई नेचुरली डेबिट बैलेंस है तो इधर आ गया ना आउटस्टैंडिंग का, तो एडवांस अपोजिट साइड आएगा। एडवांस ओपनिंग, ये लास्ट ईयर मिला था, लास्ट ईयर मिला था इस साल के लिए, ये बेशक रहने दो, लास्ट ईयर मिला था। ये हिंदी में जो लिखवा रहा हूं इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग इधर है, तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग इधर है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग इधर है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग लास्ट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग, अगर कुछ बचा, अगर कुछ बचा, अगर कुछ बचा मतलब समझ गए ना। मैंने बोला था ना, एक बच्चा 11th क्लास में 10,000 रुपये उसकी फीस बाकी थी, और वो 10,000 रुपये नहीं दे पाया, और अब की बार आया कहता सर मेरा 12th में रजिस्ट्रेशन कर लो। मैंने कहा रुक भाई, कर तो लेता हूँ, पर थोड़ा सा मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं भी कोई गुरुद्वारे में जाके तो नहीं खा रहा ना, तो वो 10,000 रुपये दे दे। कहता सर बड़ी परेशानी है प्लीज़, उसने प्लीज़ बोला था, मैं समझ गया। मैंने कहा कितने दे पाएगा, कह रहा अभी 8,000 रुपये दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना है, 10, लेकिन वो दे कितने रहा है आपको, 8, बाकी 2 बच गए। लास्ट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग 2,000 बच गए ना, उसको यहाँ लिखना है। और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, ये इस साल का है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। भाई इस साल भी 1-2 बच्चे ऐसे निकले, इस साल भी 1-2 बच्चे ऐसे निकला, कहते अभी पैसे नहीं है, थोड़े दिन बाद दे देंगे। मैंने कहा ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हो गया वो 2,000, वो 11th क्लास वाला। और एडवांस ओपनिंग इधर है, तो एडवांस क्लोजिंग इधर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिला, नेक्स्ट ईयर के लिए मिला, मतलब 2022 में जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे 2023 के लिए, अगले साल के लिए। देखिए हमारी सीटें तो पक्की होती रहती हैं भाई, बच्चे आते रहते हैं जाते रहते हैं, इमोशंस के साथ हम काम करते हैं, बच्चे भी इमोशंस के साथ जुड़ते हैं। इसीलिए देखिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों के लिए कि आपके मार्क्स आ जाएं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इंस्टा के पेज को भी लाइक करिए, उसके ऊपर भी मैं बहुत एजुकेशनल। और मेरी एक पता है आपको, आप लोगों को पता होना चाहिए, प्लेलिस्ट में ना करियर एंड मोटिवेशन भी है, यूट्यूब के चैनल में करियर एंड मोटिवेशन भी एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर मैं डिफरेंट करियर्स के बारे में डिटेल में बताता हूँ। और अगर आपको फिर भी मेरे से कुछ पूछना है तो आप इंस्टा के ऊपर डायरेक्ट मैसेज करिए कि सर इस फील्ड के बारे में बताइए, या आप मेरे से पर्सनल टाइम भी ले सकते हैं, फ़ोन करके इंस्टा के पेज पर रिक्वेस्ट डालकर। अगर आप पर्सनल टाइम लेंगे तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं है फिलहाल उसका, अभी फ़िलहाल कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। इधर हम लिखेंगे कैश टोटल मिला इस साल, टोटल मिला इस साल, इस साल आपको टोटल कैश कितना मिला। इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि ये इस साल का है, इसमें ये कहीं नहीं लिखा है ये इस साल का है, बस ये लिखा है कि टोटल कैश आपको कितना मिला इस साल, टोटल कैश कितना मिला। पिछले साल वाला भी हो सकता है, जो वो 8,000 था ना बंदा, याद होगा, अब तो याद हो गया को, उस बच्चे का नाम नहीं बताया मैंने, बस आपको है ना, 10,000 रुपये उसने कैश देने का वादा किया था, लेकिन वो आपको 8 दे रहा है, 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो 8 दे रहा है तो वो इसी में आ गया, टोटल कैश मिला। बाकी जो बचेगा जनरली बैलेंसिंग फिगर ये बचती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। जैसे क्लास 11th में एक अकाउंट होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक अकाउंट होता था उसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बैलेंसिंग फिगर ये है इस साल की इनकम, प्योरली इस साल की इनकम, इस साल
की इनकम। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान लो ये साल चल रहा है 2022-2023, ये करंट ईयर है कि नहीं है? 2022-2023 करंट ईयर है। 2022 में जो बैच बनेंगे 2023 में जाके जो पेपर देंगे, तो 2022-23 करंट ईयर। अब सुनने वाली बात है, 2022-23 करंट ईयर है। अब मान लो लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग फॉर 2023 और एक लिखा है आउटस्टैंडिंग ऑन 2023। ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, फॉर और ऑन वाला। ये अकाउंट तो आपको याद हो ही गया होगा, ये और ध्यान रखना बस। फिर देखिए ये टॉपिक खत्म है भाई, और फिर इसके क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने आपको बताया ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो में भी और इस पर भी बताने वाला हूँ पढ़ना कैसे है, कि भी कैसे पढ़ना है, सब्जेक्टिव पेपर को कैसे क्रैक कर देना है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग फॉर 2023 का मतलब है जो आउटस्टैंडिंग है वो सारा का सारा, सारा अली खान नहीं, सारा, सारा का सारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये जो मैंने लिखा। देखिए अगर लिखा है आउटस्टैंडिंग फॉर 2023, मतलब इस साल के आखिर में, करंट ईयर के आखिर में जो भी आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर के आखिर में जो भी आउटस्टैंडिंग है, फॉर लिखा है तो वो सारा का सारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो यहां लिखते हैं। और अगर लिखा है आउटस्टैंडिंग ऑन 2023 तो ये लिखा हुआ है ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग है, इसमें लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है। इसमें लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है। मतलब आउटस्टैंडिंग ऑन का मतलब ये दिया हुआ है। अगर आउटस्टैंडिंग फॉर लिखा है तो वो ये दिया हुआ है, और अगर आउटस्टैंडिंग ऑन दिया हुआ है तो वो ये दिया हुआ है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। दोनों में समझिए बात को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि भी आपने ध्यान देना है करंट ईयर के ऊपर। अगर कोई पिछले साल का पैसा मिला है, जितना भी मिला है, हो कितना मर्जी, जितना भी मिला है वो माइनस कर दीजिए, बाकी जो बच गया उसको यहाँ दिखा दीजिए, ये देखिए। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है उसको भी माइनस कर दीजिए। तो ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अभी मैं पूरी एक बैग बनाने वाला हूँ। आपको मैंने बोला दिस इज ओनली द जस्ट टॉपिक बेसिक एंड टॉपिक 1 सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बेसिक समझा दिया मैंने आपको, सब्सक्रिप्शन मतलब बेसिक जो बताया था ना सब्सक्रिप्शन से पहले, कि 4 चीज़ें हैं, आउटस्टैंडिंग और एडवांस, उनको क्यों प्लस माइनस करते हैं। दोबारा से इस वीडियो को देखिए, और जो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे उनको आपने करना है। सब्सक्रिप्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको करना है। और ये ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग ऑन और 4 का मतलब, ऑन का मतलब है ये आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, 4 का मतलब सिर्फ इसी साल का आउटस्टैंडिंग है। बाकी आप ये ध्यान रखिए इस बात को कि अगर आपको करियर और मोटिवेशन के बारे में भी वीडियोस चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, करियर मोटिवेशन एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी स्ट्रीम्स के बारे में धीरे धीरे पूरी रिसर्च के साथ समझाने के हिसाब से मैं नॉलेज दे रहा हूँ। बाकी आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा थैला भर दूंगा विद इन ए वीक।